देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करनी थी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने एक वीडियो देखा, डॉक्टर नरेश त्रहन जो वेदांता मेडिकल हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली इम्पोर्टेंट बात उनकी ये थी कि आदमी की उम्र कम होती जा रही है, इंसान की उम्र कम होती जा रही है। आजकल इंसान 60 प्लस नहीं कर पाता, उससे पहले ही उसका बुलावा आ जाता है, वो चल देता है। 100 में से 10% लोग 60 की उम्र तक पहुंच पाते हैं और 100 में से 70 और 65 की उम्र पर केवल 7% लोग पहुंच पाते हैं। ये विडंबना है हमारे देश की, ये समस्या है हमारे देश की कि इंसान 60 साल की उम्र आते आते भगवान को प्यारा हो जाता है। तो ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या कारण है जो ये समस्या दिन ब दिन गहरी होती जा रही है और इंसान की उम्र कम होती जा रही है। आप देखिए, इंसान 40 का होता है, 42 का शुरू होता है, उसकी मेडिसिन शुरू हो जाती हैं, वो मेडिसिन पर जीवित रहने लगता है। मेडिसिन उसकी चल रही है, जैसे शुगर की मेडिसिन परमानेंट हो रही है, हार्ट पेशेंट बनता जा रहा है इंसान, शुगर का पेशेंट बनता जा रहा है, नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नी की समस्या से इंसान बहुत ज़्यादा जूझता जा रहा है और 45 साल की उम्र आते आते इंसान मेडिसिन से घिर जाता है और 10-15 साल लगातार मेडिसिन खाता है और इसके बाद उसका मेडिसिन भी असर नहीं करती और एक समय ये आता है कि उसका अंत समय आ जाता है और वो संसार को अलविदा कह देता है। कुल मिलाकर टोटल बात यह है कि इंसान आज की डेट में केवल 10% पीपल, 100 में से 10 लोग 60 की उम्र तक पहुंच पाते हैं। क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है, क्यों कहता आप बताएं, मैंने आपको बता दिया क्यों होता है ऐसा, लेकिन इसको हम रोक सकते हैं। डॉक्टर नरेश त्रहन जो वेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि हम इस जो एवरेज है ये 60 का, हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैसे, हाउ। तो चलिए हम उनके कुछ बताए बातों को फॉलो करें तो हमारी इंसान की उम्र बढ़ सकती है। तो वो क्या बातें हैं? नंबर 1 उन्होंने जो बात बताई वो ये बताई कि इंसान को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लगभग दिन में इंसान को 2 लीटर पानी पीना चाहिए। यदि उसको प्यास लगती है तो भी, और उसको प्यास नहीं लगती है तो भी उसको लगभग 2 लीटर पानी दिन भर में पीना है, जिससे जो बॉडी के अंदर हमारे टॉक्सिन होते हैं वो यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं। जो बॉडी में ख़राब एलिमेंट्स होते हैं वो यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग कम पानी पीते हैं उनको यूरिन बिल्कुल येलो कलर का आता है और जब वो ज़्यादा पानी पीने लगते हैं तो उनका यूरिन का कलर क्लियर हो जाता है। इट मीन्स सिंपल सी बात है कि इंसान अगर ज़्यादा पानी पिएगा तो उसके अंदर जो टॉक्सिन है वो रिड्यूस होकर यूरिन के माध्यम से बाहर चले जाएंगे। तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए तो उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। पहली बात उन्होंने हमको ये बताई। और दूसरी बात जो नरेश त्रहन जी ने कहा कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्टिव रखे। बॉडी को एक्टिव रखना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आजकल हो क्या रहा है कि हम अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखते। इंसान को चाहिए वो टहले, घूमे फिरे, अपने को खेले कूदे, लेकिन इंसान आलसी होता जा रहा है, अपने को बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, ना एक्टिव रखता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम जब अपनी बॉडी, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो बीमारियां शरीर में पनपेंगी। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। हम खेलें कूदें, वॉकिंग करें, रेस लगाएं। हम अभी से बिस्तर पे ना बैठे, ज़्यादा समय हम अपना बैठने में, आलसीपन में निकाल देते हैं, ये ना करें। ये डॉक्टर नरेश त्रहन ने हमें बताया। यदि हम 60 प्लस पहुंचना चाहते हैं
तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक तो पानी ज़्यादा पिए, दूसरे हम मोस्टली टहलें, घूमें फिरें, दूसरी बात, और तीसरी बात है कि हम खाना कम खाएं। तीसरी बात है हम खाना कम खाएं। एक्चुअली होता क्या है, इंसान का आजकल खाना बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। चाउमीन है, बर्गर है, टिक्की है, पड़ाके हैं। इंसान का भोजन ये हो गया है। घर का तो उसने खाना, शुद्ध खाना खाना तो छोड़ दिया है इंसान ने। बाजार में गंदा खाना है, रिफाइंड से बना खाना है, जो शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, वो इंसान खा रहा है आजकल वो खाना। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है रिफाइंड शरीर के लिए, क्योंकि ये हार्ट की बीमारी को बढ़ाता है। रिफाइंड हार्ट की परेशानी, किडनी की परेशानियों को रिफाइंड सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन हम लोग आज क्या हुआ है कि हम बाजार के खाने पर निर्भर हो गए। हम चाउमीन है, बर्गर है, पिस्ता है, पेडीज है, ये हम लोग बाजार का खाना खा रहे हैं मोस्टली, और बीमारियों को दावत दे रहे हैं। हम घर के खाने को प्रेफरेंस नहीं देते, बाहर के खाने को, चाहे कितना भी खराब रिफाइंड से बन रहा है, हम उस खाने को खा रहे हैं। तो हमें यह खाना बाहर का छोड़ना होगा। दूसरी बात, हमें उतना ही खाना खाना है जितनी हमें आवश्यकता है। हम केवल जीने के लिए खाना खाएं, हम खाने के लिए जिए नहीं, हम जीने के लिए खाना खाएं। ईट टू लाइव। हमें इतना खाना है कि हम जीवित रह सकें। हमें अपना पेट भर के खाना नहीं खाना है। भोजन कम से कम करिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भोजन कम से कम करिए, और भोजन में भी ऐसा भोजन करिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो। आजकल होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हम लोग लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं। और सीधी सी बात है, डॉक्टर नरेश त्रहन का कहना है कि हम ऐसा भोजन लें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, सैलेड हम ज़्यादा लें, दाल हैं, सैलेड हैं, इनको ज़्यादा लें, और नॉन वेज को हम कम से कम यूज़ करें। नॉन वेज में हम बीफ वगैरह को कम यूज़ करें, मटन को कम यूज़ करें, ना करें तो ज़्यादा बेटर है। हम वाइट मीट ले सकते हैं, ज़्यादातर हम सैलेड यूज़ करें, सब्जियां यूज़ करें, सबसे बेटर बात है। अगर हम सब्जियां खाने में लेते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट कम से कम लें। यदि हम लॉन्ग समय तक सरवाइव करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं लॉन्ग समय तक, हम दूसरी तीसरी एक और बात है कि हम वाहन का उपयोग कम करें। व्हीकल्स का प्रयोग हम कम करें। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि हमें 100 मीटर भी जाना है तो हम व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं। हमें 200 मीटर जाना है, हमें 100 मीटर जाना है, हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। हम पैदल बिल्कुल नहीं चलना चाहते, हम पैदल बिल्कुल ही नहीं चलना चाहते। और जब हम पैदल नहीं चलेंगे तो हमारे शरीर का जो ब्लड है वो एक जगह स्थिर रहता है, घूमता नहीं है। और जब हमारा ब्लड और जब शरीर से पसीना नहीं निकलता है, ब्लड नहीं घूमता है, तो ये सबसे बड़ी बात बीमारियों को जन्म देता है। तो हमें मोस्टली, जो डॉक्टर नरेश त्रहन ने हमें बताया कि हमें मोस्टली पानी कम से कम एक दिन में 2 लीटर पीना है। हमें 2 लीटर पीना है पानी। वर्क करना है, हमें बॉडी को, दूसरी बात, एक्टिव रखना है। हमें बॉडी को एक्टिव रखना है, हमें आलसी नहीं बनना है। हम कुछ ना कुछ करते रहें, हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, हम अपनी बॉडी को चलायमान रखें। और तीसरी बात है, हम खाना कम खाएं। खाना उतना ही खाएं जीवित रहने के लिए, ईट टू लाइव। हम लोग पेट भर कर खाना खा लेते हैं, फिर हम पे चला नहीं जाता, हम जाकर बिस्तर में जाकर लेट जाते हैं। पता चलता है दूसरे दिन हमारा पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग आ रही है, और फिर हमने पेट भर के खाना खा लिया। तो हमें इतना खाना नहीं खाना है, कम से कम खाना खाना है। और खाने में भी हमें प्रोटीन ज़्यादा लेना है और कार्बोहाइड्रेट कम लेना है। ज़्यादातर खाने में हमें सैलेड यूज़ करना है। चौथी बात ये थी कि हम वाहन का उपयोग कम करें। ज़्यादातर जो काम है हम पैदल चल के अपने काम करें। अब जैसे हम बाल बनवाने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं,
मोस्टली मोटरसाइकिल उठाई और चल दिए, मोस्टली वाहन का प्रयोग करते हैं। तो हमें छोटी मोटी जगह जाने के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के लिए हमें वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम पैदल चल देंगे तो हमारा शरीर एक्टिव रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। ये डॉक्टर नरेश त्रेहन की बातें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इन रूल्स को अपनी लाइफ में अपनाइए। अगर आप 60+ पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो इन 4-5 चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 आपको मैंने बोल ही दिया, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। नंबर 2 वर्क करिए, वॉकिंग करिए, घूमिए, टहलिए, खेलिए, कूदिए। नंबर 3 खाना कम खाइए, खाना कम खाइए। नंबर 4 वाहन का प्रयोग कम करिए। नंबर 4 वाहन का प्रयोग कम करिए। और नंबर 5 गुस्से पे अपने कंट्रोल रखिए। नंबर 5 गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिए। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।